इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि मेन रेगुलेटरी सेंटर है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड है, एक्चुअल में ये थ्रेड है क्या और इसके यूजेस क्या हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नॉर्मल फेज़ में, जब एक सेल एक नॉर्मल अपनी स्टेज में है तब तो ये इसी तरह से रहता है। लेकिन जिस टाइम पे ये खुद को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, तब यही क्रोमैटिन थ्रेड, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने इतने से पोर्शन को जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड का में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो खुद को कंडेंस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं किस में, और कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। ये स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर कॉल्ड एज दी क्रोमोजोम। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होता है। देन उसके बाद इसका एक पोर्शन यहाँ पर आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है कि इसमें बेसिकली ये कंडेंस होकर के, जब सेल खुद को डिवाइड करता है तो ये कंडेंस होकर के क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोजोम में एक जंक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये जो आप बैंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब ये जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है, ये जो क्रोमोजोम के अंदर आप ये डॉटेड पार्ट देख रहे हो, ये एक्चुअल में डॉटेड पार्ट ना होकर काफ़ी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर, इसकी ये ब्रांचेस जो आप देख रहे हैं इसके अंदर पाया जाएगा, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उसमें इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे टेलीफोन रंग नहीं होता है हमारे घरों में, जो पहले के टाइम पे टेलीफोन्स होते थे, उनकी जो स्ट्रिंग्स होती थी, कुछ वैसे ही शेप की ये स्ट्रिंग्स होती हैं। अब ये स्ट्रिंग्स क्या हैं, ये इसके अंदर हाईली कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो आप एक पर्टिकुलर ट्विस्ट या टर्न देख रहे हो, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाऊं, तो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो ट्विस्ट और हेलिकल टर्न्स आप देख रहे हो, ये डीएनए के पार्ट है। अब ये जो ट्विस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, या टर्न्स जो हैं एक एक, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और क्योंकि ये प्रोटीन 8 के नंबर में होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज 8 हिस्टोन और ऑक्टामर स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए फ्रैगमेंट या डीएनए बैंड के साथ जो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में ये ऑक्टामर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट के साथ ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है, इट एक्चुअली फॉर्म्स द न्यूक्लियोसोम। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक इसका न्यूक्लियोसोम है। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको और हम इलेबोरेट करें या इसको हम अनवाइंड करके जूम करके और देखेंगे, तो ये जो आप टर्न देख रहे हैं, इसी का एक पोर्शन यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए हमारा कुछ इस तरह का अरेंज्ड होता है, और इस डीएनए का कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि हमारे पेरेंट से, हमारी प्रोजनी में किसी एक पेरेंट बॉडी से दूसरी किसी चाइल्ड में जब ट्रांसफ़र होगा, उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द बेसिक हेरिडेटरी कैरेक्टर्स या यूनिट्स, जो कि हमारी बॉडी में मेनली किसी भी कैरेक्टर की कोडिंग करता है, जैसे कि आइज़ का कलर, शेप ऑफ हेयर्स। ठीक है, और उसके अलावा हमारा ईयर्स का जो टिप है, इस तरह के जितने भी हमारे बॉडी के फीचर्स हैं, उन सारी की सारी फीचर्स को कंट्रोल कौन करता है, जीन। तो इसकी अगर एक समरी हम देख लें, तो हम ये समझ सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है। जब सेल खुद को डिवाइड करता है, तब ये क्रोमैटिन फाइबर खुद को कन्वर्ट कर लेता है क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम के अंदर हाईली कंडेंस्ड सुपर कॉइल्ड फॉर्म में हमारा डीएनए स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इसका एक पोर्शन अगर आप यहाँ पर जूम करके देखिए, तो ये डीएनए बैंड कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी डीएनए का कोई भी एक पर्टिकुलर सेट जो किसी कैरेक्टर के लिए कोडिंग करेगा, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आइज, दैट इज कॉल्ड एज जीन। तो जीन इज द बेसिक हेरिडेटरी यूनिट। इसका एक मैप यहाँ पर आउटलाइन बना हुआ है, जैसे कि क्रोमैटिन फाइबर, देन क्रोमोजोम्स, देन डीएनए बैंड्स या हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। फिर उसके बाद में डीएनए का एक पोर्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद बेसिक यूनिट क्या है, जीन है।